अभी आप लोगों को चाय खिलाई जाएगी। चाय बन रही है। आप लोग अभी चाय पिएंगे और समोसा का नाश्ता करेंगे। माँ बहन चूल्हे पे बनाती है चाय, गैस पे बनाती है, आप मैं तो खाते हैं। सर पे चाय बन रही है आप लोग के नहीं बताइए भाई लोग अभी नहीं बोलते। आपको चाय पिलाएंगे। घर की स्वाद ले तो मेरी सर की स्वाद लो पहले, तब चाय में मजा नहीं आया। चाय पत्ती पड़ी छालो के कैसे ऐसे पिला दोगे? ऐसे पिला दो पत्ती छालोगे। जी जी ऐसा नहीं 10 रुपये गिलास है मेरी चाय ऐसा। आप मीठी के कैसी खाती है कि नमकाती है? LLM की डिग्री है, मैं उससे कचहरी में बैठकर 4 पैसे कमा सकता हूँ, जिससे घर का भी खर्च चलेगा और समाज का भी कल्याण होगा। तो साहब आप बैरिस्ट्री क्यों नहीं कर लेते? रमा, यही तो मेरा ख्याल है। यदि मैं किसी की नौकरी करता हूँ तो मुझे सम्मान नहीं मिलता है, और मैं ऐसी जगह जाना पसंद नहीं करता हूँ जहाँ पे मुझे सम्मान ना मिले। और बैरिस्ट्री के साथ साथ मैं और भी पढ़ाई करूँगा। अगर तुम्हारा साथ रहा तो मैं बार इटला की डिग्री प्राप्त करके ही रहूँगा। साहब ये आपकी दासी हमेशा आपकी साथ है।
मेरा जीवन तन मन धन ये आपका है। रमा, तुम्हारी ही बदौलत से मैं जो कुछ भी हूँ। कभी तुमने मुझे ये नहीं पूछा कि साहब कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो। ये मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। ठीक है रमा, चिंता मत करो। मैं 12 डिग्री प्राप्त करते ही मैं अपने समाज के सभी बच्चों का और बहुजन समाज के लोगों का कल्याण कर सकूंगा। जब सभी को एक बराबर जाने का अधिकार होगा, एक साथ खाने का अधिकार होगा, एक साथ पढ़ने का अधिकार होगा। दुर्भाग्य रहा मेरा कि मैं स्कूल के पीछे पढ़ता रहा और हमारे क्लास फेलो लोग क्लास में पढ़ते रहे। फिलहाल मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बहुजन समाज के साथ हो। मैं 12 की डिग्री प्राप्त करते ही मैं अपने बहुजन समाज के भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा। जब छोटे छोटे से बच्चे जी कच्ची सड़कों पे जाएंगे, धूल उड़ती हुई, और एक साथ स्कूल में बैठेंगे, एक साथ पढ़ेंगे। पढ़ते 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 कोई कलेक्टर बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कमिश्नर बनेगा। सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा। मैं तो कहती हूँ आपके सारे सपने साकार हो। मेरी यही भगवान से अनुकंपा है। रमा, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया? नहीं साहब, ये मेरा ख्वाब है। आपका ख्वाब सही हो, यही हमारी भगवान से अनुकंपा है। ठीक है रमा, चिंता करने की बात नहीं है। मैं मुझे मालूम है कि घर का खर्च, घर में काफी खर्चे हैं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। साहब आप वकालत कर लो। रमा, तुम कहती हो तो मैं कल से किसी वकील के रजिस्ट्रेशन पे उसकी सीट पे बैठकर मैं वकालत करूंगा। उससे घर का भी खर्च चलेगा और समाज का भी कल्याण होगा। मैं गरीब मजबूर बहुजन समाज के लोगों का कल्याण करूंगा। तुमने अच्छा कहा, मैं कल से यही करूंगा। रमा, लेकिन चिंता मत करना साहब। मैं हूं ना। साहब आपके होते हुए हमें किस बात की चिंता है? ठीक है रमा, तुम राजरतन, शंकर और लक्ष्मी भाभी का विशेष ख्याल रखना। मैं वकालत करूंगा, कमाऊंगा, घर का भी खर्च चलेगा और भी सारे काम होंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं कल से ही कचहरी में जाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है साहब। क्या होता है? अरे पत्नी को समझाई कहीं फिर भी मनमानी है। पत्नी को समझाई कहीं फिर भी मनमानी है।
रूप हालत जाई यही पड़ते रोटी बचेरी पहुँचे हैं जाई बचेरी पहुँचे हैं जाई नहीं बैठने दिया छोटी ऐसे उसकी तारीख भी निश्चित हो गई है। अब मैं सोचता हूँ किस वकील के पास जाऊं। चलो मैं देखता हूँ, शायद कोई वकील मेरे बेटे का केस ले ले। वकील साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे को कोर्ट ने फांसी का हुक्म सुनाया है। आप मेरे बेटे को बचा दीजिए। शिया मेरे बस की बात नहीं है। जो आप जो सिर्फ वकील से दिखवा लो। क्या कहा? मेरे केस में कोई जान नहीं है। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप वकील साहब पहले दूसरे उसके पास दिखवा लो। वकील साहब, मेरे बेटे को कोर्ट ने फांसी का हुक्म सुनाया है। मेरा बेटा निर्दोष है। आप मेरा केस लड़ें। इसमें तो कोई जान नहीं है। क्या कहें? इसमें कोई जान नहीं। और अन्य वकील कहते हैं आप क्या करूं? क्या करूं भगवान? मेरा बेटा निर्दोष और फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा होते हुए भी मैं मजबूर हूँ। भगवान, ऐसा करो सेठ जी, अभी एक अछूत है, उसके पास तुम चले जाओ। अम्बेडकर के पास हो सकता है वो तुम्हारा केस ले ले। हम लोगों के बस की बात नहीं। मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए शायद वो छोटी भगवान बन जाए। हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लगी है। वकील साहब, नमस्कार। वकील साहब, नमस्कार। मेरे बेटे को कोर्ट ने फांसी का हुक्म सुनाया है। आप मेरे बेटे का केस लड़िए। सेठ जी, फिलहाल आपके केस में दम नहीं, लेकिन धैर्य रखिए।
मैं आपका केस जरूर लूंगा, लेकिन मुझे इस फाइल की आवश्यकता होगी। वकील साहब, ये फाइल आप ले जाइए। मेरा बेटा धीरू निर्दोष है, मेरा बेटा धीरू निर्दोष है। बलात्कारी को मेरे बेटे ने नहीं मारा है, उसे तो उसकी दोस्तों ने मारा है। मेरा बेटा धीरू निर्दोष है। यदि आपका बेटा निर्दोष है तो निर्दोष ही साबित किया जाएगा, ये मेरा वादा है। आप धैर्य रखिए, मुझे इस फाइल का अध्ययन करना होगा और उस दिन का आप इंतजार कीजिए जिस दिन आपके बेटे को फांसी होगी। क्या हम फांसी का इंतजार करें? करना होगा। क्या करूं भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। सेठ, मुझे मालूम है आपके पास पर्याप्त धन है, आपके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, अर्थात जो कानून है उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। मैं आपका ये केस लड़ूंगा और जहां तक है मैं पूर्ण कोशिश करूंगा आपके बच्चे को बाइज्जत रिहा करने की। भैया, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वकील साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये तो बात की, लेकिन हमारे साथी काबिल वकील लोग हैं जो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सभी ने मुझे हंसी में कहा किसी सूद के पास चले जाओ। क्या करूं? मैं मानता हूं कि मैं शूद्र हूं, लेकिन मेरे पास योग्यता काफी है। मैं आपके बच्चे को बचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और फिर ये कानून अंग्रेजों का है, यहाँ पे तो किसी की नहीं चलती सिवाय कानून के। यदि उन्हें निर्दोष साबित कर दिया तब तो निर्दोष है, नहीं तो फांसी तो होना ही। अर्थात आप चिंता ना करें, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको, आपके बालक को कुछ नहीं। कोई बात नहीं वकील साहब, जो मेरे नसीब में होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा बेटा धीरू निर्दोष है। बनारसी का खून उसने नहीं किया। सेठ जी, आपके ये आंसू, आपका ये चेहरा ये बता रहा है कि आपका बालक निर्दोष है, परंतु इस बात को कोर्ट नहीं मानता है। वहां पे साबित करना होता है कि निर्दोष है अर्थात दोषी है। क्या आपको सगाई चाहिए? हमारा बेटा उसके पास 2 लाख रुपया थे बनारसी,
ने अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे बेटे को लुटवा दिया और उसी के दोस्तों ने उसका खून कर दिया। मेरे बेटे ने कानून के दबाव में गुनाह कबूल कर लिया। यदि आपका बालक निर्दोष है तो मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। साहब आप मेरा केस लड़िए, जो भी पैसा खर्च होगा मैं पैसा खर्च करूंगा। सेठ जी, मैं पैसे की परवाह नहीं करता हूँ। यदि मैं पैसे की परवाह करता तो हजारों रुपए की नौकरी को ठोकर नहीं मारता। साहब मैं जानता हूं, मुझे सब जानता हूं साहब, लेकिन आप मैं तो बहुत गरीब हूँ। इतना बड़ा सेठ होते हुए भी मैं गरीब हूँ। देखो मैं दर दर भटक रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं तेरी किस्म जानी, मेरा पैसा किस काम का है रे? सेठ जी, मुझे मालूम है कि आपका इकलौता बालक है और जब बालक की फांसी होती है या उसकी मौत होती है तो बाप के हृदय पे क्या गुजरती है मैं महसूस करता हूँ। और जहां तक है मैं आपके बालक को ये तो बाप है, लेकिन इसकी माँ पे क्या गुजरती है आप मेरे घर पर चलकर देखिए साहब, आप मेरे घर पर चलकर देखिए। अति उदास होने की आवश्यकता नहीं है सेठ जी, मैंने आपका केस ले लिया है। हाँ, ये तो कोर्ट ही बताएगा कि आपके बच्चे को सजा मिलती है अर्थात नहीं। आप जाइए और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपके बालक को बचाने के लिए और बाद में फिर ऊपर वाले की मर्जी। पूरी कोशिश करिएगा। अवश्य करूंगा। ये स्वर्ण, मैं भी स्वर्ण हूँ, लेकिन हमारे ही लोग मुझ पर हंस रहे हैं, आप पर हंस रहे हैं। इसका जवाब जरूर देना साहब। आप जाइए, मुझसे ये आंसू देखे नहीं जा रहे हैं सेठ जी। आप आंसुओं की धार बहा रहे हैं और मुझे देखा नहीं जा रहा है। आप जाइए, मैं रात दिन एक कर दूंगा आपकी फाइल को जांचने के लिए। पूर्ण प्रयास करूंगा आपके बालक की जान बचाने के लिए। आज मैं पहली बार मुंबई की कचहरी में आया हूँ और केस आया, वो भी ऐसा केस आया जो हमारे तमाम साथियों ने इनकार कर दिया। उस केस को मैंने ले लिया। घर का खर्च भी चलाना है। रमा की हालत देखकर मुझे लेना पड़ा, लेकिन मैं इस फाइल को पूर्ण रूप से अध्ययन करूंगा और जहां तक है मुझे विश्वास है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। तुम लोग मेरी मजाक बनाते हो, मजाक बनाते रहोगे, लेकिन इस केस को मैं जीत के रहूंगा, जीत के रहूंगा।
गुरु की तरफ से एडवोकेट अंबेडकर। इधर अंबेडकर को देखता है, खड़ा हो जाता है। यह कि उस समय अंग्रेजी शासन था। अंबेडकर फौरन ही बताते हैं, मैं कोई दूसरा नहीं, बैरिस्टर अंबेडकर। क्या होता है? मिलोट, मैं बीरू की तरफ से अंबेडकर एडवोकेट अदालत का समय बर्बाद ना करते हुए मैं चाहूंगा ये अदालत अपना कार्य पूर्ण कर। क्या कहा? क्या कहा? मैं तो समझ रहा था अंबेडकर मेरे बेटे की फांसी चढ़ा देंगे, और मैं क्या सुन रहा हूँ? अंबेडकर ने दबाव की दलील रखे, जल्दी अपनी कार्रवाई पूर्ण करे। भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सेठ जी समय आने का इंतजार करेगा। कैसे इंतजार करूं मैं? जब मैं अपने बेटे को मरता देखूं, क्या आप ज्यादा भयभीत ना हो, वो समय तो आने दें। उसके बाद क्या होता है आप देखें। मैं कर भी क्या सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ मैं? काहे करो तुझसे? काहे करो तुझसे? तो अपने बेटे को फांसी पे चढ़ा हुआ देखेगा रे। तो अपने बेटे को फांसी पे चढ़ा हुआ देखेगा। क्या कहेगी मेरी सेठानी? क्या कहेगी? क्या होगा? इधर जब बहस का दिन आता है तब हीरो को लाया जाता है। चलना हीरो को लाओ। मेरा बेटा दूसरी नहीं है, मेरा बेटा दूसरी नहीं है। इसका बनारसी का खून उसके साथियों ने किया। मेरा बेटा वीरू निर्दोष है, इसे छोड़ दो चचा, इसे छोड़ दो, मेरे लाल को छोड़ दो।
साहब मेरे बेटे से मुझे मिलने दीजिए। साहब मेरे बेटे से मुझे मिलने दीजिए। साहब क्या मिलवा दूं? ठीक है, मिल लीजिए। मेरा बेटा, मेरा बेटा। तू क्या कर रही है? तू कुछ नहीं करता ना बेटा, मुझे बात आ जाओ पापा, आ जाओ। तेरा बेटा तू समझ और किसी से मिलना चाहता है? तो साहब मुझे भी फांसी पर चढ़ा दो। साहब टाइम हो रहा है, फांसी लगाई जाए। मिनट अदालत का समय बर्बाद ना करते हुए अदालत अपने कार्य को पूर्ण करे। मैं क्या सुना? अम्बेडकर जिसने मेरा क्यों किया है, वो कह रहा है मेरे बेटे को फांसी पर चढ़ा दो। क्या होगा भगवान? इधर 2 घंटे की बहस में इधर तो सेठ के बेटे को जज से कहते हैं इसे फांसी दे दी जाए। इधर इधर तो इसे फांसी की सजा समय हो रहा है। 1 2 3 मिनट का ऑब्जेक्शन हो रहा है। अदालत ने अपने कार्य पूर्ण किया। ऑब्जेक्शन मिलोर, आपके गवर्नेंस ऑफ लॉ इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चे की जान ली जाए। मिलोर, इसमें सिर्फ फांसी का हुक्म था, वो पूर्ण हो चुका है। अर्थात यदि बच्चे की जान जाती है तो इसका जिम्मेदार आपका गवर्नमेंट और आपकी अदालत होगी। मिलोड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत रिहा किया जाए। अदालत का जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है, उसके पश्चात समय भी ओवर हो चुका है। आपके लॉ ऑफ इंडिया के अनुसार समय के पश्चात कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। छोड़ दो। जी सर, छोड़ देता हूँ।
देवालाल विनोद। विनोद, आई एम वेरी सॉरी। मैंने आजाद का समय बर्बाद किया। What आपके लाव में कहीं भी नहीं लिखा है कि बच्चे की जान ली जाए। ओनली फांसी का फंदा था, वो कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। मेरे मुवक्किल को ताइज्जत लिखा क्या है? अम्बेडकर, मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूंगा। अम्बेडकर, आपने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। साहब, अरे प्यार किया जाए या उपहार दिया जाए, बोल मेरे बाबा क्या प्यार किया जाए या उपहार दिया जाए, बोल मेरे बाबा क्या उपहार दिया जाए। के लिए मिलते हैं लाभपाल चिलौटा की तरफ से और 50 राष्ट्रपति और भाई दे गए हैं। प्यार किया जाए उपहार दिया जाए, मेरे बाबा उपहार किया जाए, प्यार किया जाए। यहाँ की जीवन का बेटे का दीना, कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं, प्यार किया जाए उपहार किया जाए, मेरे बाबा उपहार किया जाए। मैं सोचता था मेरा लाल ना होगा, मैं सोचता था मेरा लाल ना होगा, कल ना होगा तो कल होगा ना होगा।
कौन कहता है आप शूद्र हो? कौन कहता है? मैं तो कहता हूँ मेरे लिए आप भगवान है। सेठ जी, इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। ये मेरा दायित्व था, मेरा कर्तव्य था, मैंने पूर्ण किया। मेरी भी वकालत चलती रहेगी, आपके बच्चे की जान बच गई। एहसान की कोई बात नहीं। मेरी एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? वो क्या है? मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे यहाँ कल भोजन पर आएंगे। वो मैं बस सम्मान का भूखा रहा हूँ। यदि मुझे आप सम्मान से बुलाएंगे तो मैं अवश्य आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। साहब, मैं आपको क्या दूं? कैसे सम्मान करूं मैं आपका? मुझे कुछ बन भी तो नहीं रहा है। आज ये आंसू और दूसरे के आंसू साहब, आप जरूर आएंगे साहब। अवश्य आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा सेठ जी, भरोसा रखिएगा। ठीक है साहब। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। आपने मुझे अगर प्यार और सम्मान के साथ बुलाया है तो मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है? ठीक है साहब। अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है साहब, चलो बेटा मेरी लाल। इधर सेठ अम्बेडकर को घर पे बुलाता है। तो विचार करता है कि मेरे बेटे को फांसी से बचाया अम्बेडकर ने, इसलिए मैं अम्बेडकर को नोटों से तोलूंगा। क्या होता है? बैठ जाइए।
के लोगों, पानी पिया मजा ताकत ही आएगा, जमदार हो गया। अब मां हमारा संगठन, हमारा संघर्ष कामयाब हुआ। हालांकि मुझे 6 महीने की सजा हुई, उसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, परंतु सामूहिक रूप से पानी पीने का अधिकार मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया। अब आप लोग सामूहिक रूप से पानी पी सकते हैं। आपको पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप लोगों को पानी पीने से कोई रोकता है तो उसे तुरंत ठोक दो। और रही बात पूजा पाठ की, बहुत शौक है ना मंदिरों में जाने का, तो कालेराम नासिक का मंदिर आज की बार उसी की बारी है। हम सभी लोग इसी तरह से, जिस तरह से हम लोगों ने महागांव के चाकदार तालाब में पानी पिया है, उसी तरह से हम लोग कालेराम नासिक के मंदिर में चलेंगे, प्रवेश करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। जैसे सभी लोग करते हैं उसी तरह से हम लोग भी पूजा पाठ करेंगे। अरे जैसे सब लोग जीते हैं हम लोग भी उसी तरह से जिएंगे। लेकिन याद रहे, मंदिर में सिर्फ सामूहिक अधिकार पाने के लिए जाएंगे, बल्कि हम लोग पूजा पाठ करने के लिए नहीं। अगली बार के लिए आप लोग तैयार रहें, हमारा साथ देंगे तो मैं निरंतर आपके साथ आपके अधिकारों को प्राप्त कराऊंगा। और आपके अधिकारों के लिए ये डॉक्टर अम्बेडकर जिएगा,